अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी का काम कैसे किया जाता है और प्रॉपर्टी में कैसे जो है वो डेवलपमेंट की जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कई लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी का काम बहुत मुश्किल है, इसमें हमारी डील नहीं होती। हम पूरा पूरा दिन जो है लोगों को, पार्टियों को, घरों के विज़िट करवाते हैं, घर दिखाते हैं, फ्लैट दिखाते हैं, लेकिन हमें आमदनी जो है वो नहीं होती। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि लोग जो है अगर वो यही काम सही तरीके से करें तो ये बिल्कुल महीने में आप 5 से 6 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए उसूल पर और तरीके पे अगर आप चलें तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी के काम के लिए आपको बेसिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए, यानी कि आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी हो, आप में नेगोशिएटिंग स्किल्स हों, और इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड का पता हो, यानी कि जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं। मिसाल है कि आप बहरिया टाउन में काम कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पता हो कि बहरिया टाउन के प्लॉट की डील किस तरीके से होती है, इसके प्लॉट की ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी है, और इसके प्लॉट की साइज़ क्या है, कौन सा ब्लॉक जो है किस जगह पर है, और इसकी हिस्टोरिकल प्राइसेस जो हैं ये आपकी जो है वो नॉलेज में होनी चाहिए। यानी कि जैसे कहा जाए कि प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो इसके लिए बेसिक चीज़ है। यानी कि जब आपसे क्लाइंट या कस्टमर आपसे पूछे कि भाई ये प्लॉट जो है 1 साल पहले कितने में था और ये अब कितने में है और इसकी आगे की फोरकास्ट क्या है, तो आप कम से कम इसको हर तरीके से सेटिस्फाई कर सकें। तो प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो आप गेन कैसे करेंगे? वो ज़ाहिर है आप मार्केट में सर्वे करेंगे, आप मार्केट में जाएंगे, घूमेंगे। फिर इसके अलावा फिज़िकली आप घूमें, यानी कि आप मार्केट में जाएं और घूमें कि भाई ये मार्केट में क्या चल रहा है, जगह जगह पर आप जाएं। तो ये इस तरीके से जो है ना आपको ये नॉलेज होगी, नंबर एक। नंबर दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या है। नंबर सेकंड पार्ट इसमें ये है कि एक तो आपको ये नॉलेज आ गई कि मार्केट में क्या, कितने की चीज़ कितने की बिक रही है। और दूसरी बात ये है कि इसके जेन्युइन सेलर जो हैं, यानी कि जो ब्रोकर्स जो ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो उनसे आपके रवाबित, यानी कि उनसे आप अपने रास्ते जो हैं वो बना कर रखें कि आपने ये काम जो है इस तरीके से करना है। ठीक है, यानी कि आप चले गए उनसे मुलाकात करने के लिए और पूछा कि भाई आपके पास क्या क्या इन्वेंट्री है, क्या क्या स्टॉक है। वहाँ से आपने स्टॉक लिया। फिर इसके अलावा आपने अखबार में एग्रेसिवली आपने इश्तिहार लगाना शुरू कर दिए। डॉन है, इसके अलावा और ऑनलाइन सोर्सेस हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिस तरह ज़मीन.com है। तो इस तरीके से आपने इन सारों पर भी ये काम करना शुरू कर दिया, आपने उस पर इश्तिहार लगाना शुरू कर दिए और अपनी इन्वेंट्री आप बनाना शुरू कर दें। यानी कि जो भी आपको कोई चीज़ ऑफ़र कर रहा हो तो आप उस चीज़ में इन्वेंट्री आप लगाना शुरू करें और ये इसको चीज़ों को सेल करना शुरू करें अकॉर्डिंगली। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक पहला स्टेप है आपकी कामयाबी का। और दूसरी बात ये है कि कई लोग बोलते हैं कि ऑफिस जो है, मैं कहता हूँ देखें इसमें दो चीज़ें हैं। इस पे एक बहुत बड़ी डिस्कशन है। अभी आज मेरा फर्स्ट सेगमेंट है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका कि ओवरव्यू किस तरीके से ये आप लोग काम कर सकते हैं ताकि आप सक्सेसफुली इसको शुरू कर सकें, स्टार्ट कर सकें। और ऐसा ना हो कि आप बीच में आकर डिस्करेज हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी की फील्ड में लोग शुरू तो बड़े शौक से करते हैं, लेकिन 5-6 महीने के बाद वो हो जाते हैं डिस्करेज। फिर वो डिस्करेज होने के बाद वो ऑफिस बंद कर देते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि काम इस तरीके से शुरू किया जाए कि इसको कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंसी के साथ रखा जाए। क्योंकि अगर आप जज्बातियत में खोलेंगे अपना कारोबार और 2 महीने के बाद फिर बंद कर देंगे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक प्रॉब्लम तो हो, मतलब आप फिर ये काम कर नहीं सकते। मेरे कहने का जो मेरा मकसद है वो ये वाला है। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि लोकेशन शॉप की जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मेन रोड पे शॉप ना हो, क्योंकि मेन रोड की शॉप यकीनन महंगी होगी। और जो मेन रोड की जो शॉप होती है वो होती है रिटेल पर्पस के लिए। ये प्रॉपर्टी का काम रिटेल नहीं है, ये आपका ऑफिस है। प्रॉपर्टी को काम को कहते हैं इन एंड आउट बिजनेस। यानी कि अगर आप ऑफिस में मिसाल है 8-9 घंटे के ऑफिस के आपके आवर्स हैं, तो आप ऑफिस में बैठते हैं 2 घंटे, बाकी आप बाहर ही होते हैं, आपका काम ही बाहर का है। किसी आपको क्लाइंट ने फ़ोन किया कि भाई मैं आ रहा हूँ आपसे मीटिंग करने के लिए,
پھر آپ آفس میں آتے ہیں، تو آفس کی آپ کی لوکیشن ایسی ہو کہ مہنگی نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ ایزی ٹو لوکیٹ ہو، مطلب کوئی آپ کے پاس اگر کلائنٹ پارٹی آ رہی ہے تو آپ اس کو فون پہ 2 جملوں میں آپ کو آرام سے وہ سمجھا دیں اور وہ سمجھ جائے اور آپ کی لوکیشن پہ پہنچ جائے، اور دوسری لوکیشن ایسی ہو کہ باہر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہو، کیونکہ کلائنٹ جو ہیں وہ ظاہر ہے پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے پاس، جن کے پاس پراپرٹیاں ہیں تو ان کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ ہے کہ پارکنگ جو ہے بڑی ایزی ایکسیسیبل ہو، سامنے گاڑی کھڑی ہو ان کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں پراپرٹی کی فیلڈ میں۔ پروڈکٹ نالج جو ہے وہ آپ کی امپورٹنٹ چیز ہے، تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا آپ کو یہ چیزیں چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا اگلے سیگمنٹ میں کہ کام کس طریقے سے کیا جائے، یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک اوور ویو دیا ہے، اس پہ آپ تھوڑا سا وہ کر لیں، پھر میں آپ کو نیکسٹ اپنا جو میرا پروگرام آئے گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے، کلائنٹ کو کیسے آپ سمجھائیں، کیا کریں۔ آپ دیکھیں سکسیزفل ہونے کے لیے اس کے لیے ساری محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کراچی میں کام کیا ہے پراپرٹی کا 20-25 سال، ابھی میں انگلینڈ میں بھی کام کر رہا ہوں پراپرٹی کا، تو مجھے پراپرٹی کا جتنا ایکسپیرینس ہے بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو اگلے سیگمنٹ میں پھر ہم ملاقات کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔